सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। पहले जो कि अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। और इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और साथ ही ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून 1930 और 1950 के बीच बने थे और अब कामकाज, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आज से बिल्कुल अलग थी। और नए कोड आधुनिक जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसके साथ ही इसलिए ये पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 लेबर कोड में बदल दिया है। बता दें कि देश में श्रम कानून को 4 नए कोड में लागू किया गया है और ऐसे में 1930 और 1950 के बीच बने थे ये कानून, जो कि अब पुराने हो गए हैं। और ऐसे में विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। विकास जोगी से बातचीत करते हैं इस मामले में कि किस तरह से देखते हैं कि 4 नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। विकास जी, नए 4 कोड लागू हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? जो नए 4 लेबर कोड लागू किए हैं सरकार ने, और एक तो ये सराहनीय लेबर के पक्ष में है। जो लेबर कोड जो बनाया है, जो लेबर श्रमिक के पक्ष में सारी चीजें किए। तो पहले क्या तो कंट्रोवर्सी बनी रहती थी कि फैक्ट्री वालों के लिए कौन से कानून, लेबर के कौन से, दोनों आपस में विरोधाभास की स्थिति रहती थी। जबकि पहले अगर हम सिंगल कोड की बात करते हैं, जैसे वेज कोड दिया गया, इसमें मिनिमम वेज कोड, पेमेंट ऑफ वेज कोड, पेमेंट का एक समय पर मिलना, बोनस समय पर मिलना, जो बोनस को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजदूर वर्ग को जगह जगह भटकना रहता था, वो भी एक चीजें बिल्कुल ठीक हुई है। और दूसरा, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता था कि एक यूनियन जो होती थी, वो यूनियन कभी भी किसी भी टाइम जब उसका मन हुआ तब किसी पर्टिकुलर उसके नेता की अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही तो एक आंदोलन कर देना, हड़ताल पर चले जाना। तो उसको लेकर भी एक कानून में संशोधन किया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए कम से कम 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होगा, तब जाकर ये आंदोलन या फिर कोई हड़ताल करने की स्थिति में होंगे। और जैसे फैक्ट्री एक्ट था, माइंस एक्ट थे, तो सारी चीजों में इतना विरोधाभास था कि 29 कानून में मतलब आपस में उलझे रहते थे, श्रमिक अलग और फैक्ट्री वाले अलग। अब जो बीच में जो 4 कोड बनाकर, हालांकि 4 कोड में संशोधन सिर्फ इतना हुआ कि 29 को 4 जगह डिवाइड कर दिया। जैसे पहले कोड में 4 कानून समाहित कर दिए, दूसरे कोड में 3 समाहित कर दिए, तीसरे वाले में 13 कानूनों को समाहित कर दिया, चौथी में 9 कानून को समाहित करके 29 कानून है, लेकिन उनको डिवाइड इस तरीके से कर दिया जिससे कि जिससे जहां जहां लाभ लेने की स्थिति हो, कंपनी हो या श्रमिक हो, वो लोग उसमें लाभ ले सके। तो ऐसे में ये क्या सभी सेक्टरों में लागू होगा, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, या फिर जो ये रैपिडो वगैरह चलाते हैं, इन लोगों के लिए भी ये कानून लागू हो गया? हाँ, बिल्कुल सही पूछा। अभी क्या है, पहले कानून में रैपिडो और जो जोमेटो जो खाने पीने की चीजें वाला था, वो उसमें नहीं होता था, लेकिन इसमें वो सब चीजें उनको भी इसमें मर्ज कर लिया गया है कि जैपिडो वगैरह जो होंगे वो भी इसके तहत आ जाएंगे और उनको भी रहेगा। और दूसरा एक और चीज है, होता क्या था कि जो फिक्स कर्मचारी है, जो फिक्स जिसको बोलते थे परमानेंट फैक्ट्री में काम कर रहा, उसको सैलरी और उसको छुट्टी देने में एक अलग कानून था। और जो प्राइवेट संविदा वाले या फिर ठेकेदार अंदर थे, उनको छुट्टियां वगैरह देने में अलग था। अब क्या है कि उनको पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी छुट्टियां सारी स्थायी कर्मचारियों की तरह ही मिलेंगी, सब रहेगा इसमें। और पुराने इसमें मिलने वाला लाभ जो था, पुराने कानून की जगह सिर्फ 4 कोड में एक कानून सरल हुआ, कागजी कार्रवाई कम हुई और नियम स्पष्ट और एक समान हुए। ऐसा नहीं कि संविदा वालों को अलग होगा, परमानेंट वालों को अलग होगा। दूसरा, जो छटनी वाला जो विषय था, छटनी को लेकर सबसे ज्यादा फैक्ट्री वालों को एक कठिनाई महसूस होती थी। एक वो छटनी के लिए अनुमति की राहत भी मिली, 300 कर्मचारी वाली यूनिट को स्टैंडिंग ऑर्डर्स और छटनी की अनुमति में राहत हो जाएगी। उद्योग में विस्तार को आसानी हुई, निवेश भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार पैदा होंगे। क्योंकि पहले क्या था, कंपनियां अगर खोलने से पहले सोचते थे कि ऐसा नहीं हो कि कहीं लोकल के बंदे को अगर हम रखते तो दिक्कतें होंगी, तो हमको लोकल वाला भी चैप्टर इससे कानून से चेंज होगा। चलिए विकास जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।